हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, टॉलरेंस से है, फिटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय मानक प्रणाली में मौलिक टॉलरेंस की संख्या है 18। भारतीय मानक प्रणाली में मौलिक टॉलरेंस की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक। टॉलरेंस यह साइज की उच्चतम लिमिट और न्यूनतम लिमिट के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। ठीक। यह हमेशा पॉजिटिव होती है और बिना किसी चिन्ह के व्यक्त की जाती है। किसी डायमेंशन के लिए लिमिट्स दो अंतिम स्वीकृति साइज होते हैं, जैसे हाई लिमिट और लो लिमिट। ठीक। हाई लिमिट यानी ज़्यादा होल और कम होल, उसी लो लिमिट और हाई लिमिट का। जब किसी क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जब किसी छोटे छेद का आकार सबसे बड़े शाफ्ट के आकार से बड़ा होता है तो उसे क्लीयरेंस फिट कहते हैं। जब किसी छोटे छेद का आकार सबसे बड़े शाफ्ट के आकार से बड़ा होता है तो उसे क्लीयरेंस फिट कहते हैं। ध्यान देना, क्लीयरेंस फिट। ठीक। जब किसी छोटे छेद का आकार सबसे बड़े शाफ्ट के आकार से बड़ा होता है तो उसे क्लीयरेंस फिट कहते हैं। ठीक। क्लीयरेंस फिट हमेशा पॉजिटिव में दिया जाता है, जबकि इंटरफेरेंस फिट माइनस में दिया जाता है। ध्यान देना, क्लीयरेंस प्लस में होता है और इंटरफेरेंस माइनस में होता है। ट्रांजिशन फिट प्लस माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहता है, ये ध्यान देना, इम्पोर्टेंट। ट्रांजिशन फिट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। क्लीयरेंस फिट के उदाहरण रनिंग फिट तथा स्लाइडिंग फिट होता है। क्लीयरेंस फिट के उदाहरण है रनिंग फिट और स्लाइडिंग फिट है। क्लीयरेंस फिट में रनिंग फिट और स्लाइडिंग फिट दोनों आता है। रनिंग फिट और स्लाइडिंग फिट में आप जानते होंगे, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। आकार की अधिकतम सीमा तथा आकार की न्यूनतम सीमा बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। आकार के किसी एकतरफा छूट को यूनिलैटरल टॉलरेंस कहते हैं, जबकि आकार के दोनों तरफ छूट को बाइलैटरल टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस हमेशा पॉजिटिव होती है और बिना किसी चिन्ह के व्यक्त की जाती है। टॉलरेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसमें कोई चिन्ह नहीं रहता है, इसी तरह इसको व्यक्त की जाती है। ठीक। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, छेद आधार प्रणाली में छेद को स्थिर रखा जाता है और वांछित फिट पाने के लिए ये जो होता है, ये शाफ्ट का आकार भिन्न होता है। होल बेसिस प्रणाली में होल को स्थिर रखा जाता है और वांछित फिट पाने के लिए शाफ्ट का आकार भिन्न होता है। ठीक। शाफ्ट के बारे में, शाफ्ट क्या होती है? किसी कंपोनेंट की बाहरी आकृति चाहे वह सिलेंड्रिकल या किसी अन्य आकार की हो, उसे शाफ्ट कहते हैं। सिलेंड्रिकल हो या चाहे माने गोल हो चाहे बेलनाकार हो, तो उसे हम शाफ्ट कहते हैं। होल क्या होता है? किसी कंपोनेंट की अंदरूनी आकृति चाहे सिलेंड्रिकल या किसी अन्य आकार के हो, उसे होल कहते हैं। ठीक। समझ गए आप? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जब किसी छोटे छेद का आकार सबसे बड़े शाफ्ट के आकार से बड़ा होता है तो उसे निकासी फिट कहा जाता है। जब किसी छोटे छेद का आकार सबसे बड़े शाफ्ट के आकार से बड़ा होता है तो उसे निकासी फिट या क्लीयरेंस फिट कहा जाता है। ऐसा फिट जिसमें होल का छोटे से छोटा साइज शाफ्ट के बड़े से भी बड़ा रहता है, उसे क्लीयरेंस फिट मुखांतर फिट कहते हैं। क्लीयरेंस फिट को मुखांतर फिट भी कहते हैं। बोल जाएगा क्वेश्चन में आ जाएगा क्लीयरेंस फिट या दूसरा नाम क्या है तो मुखांतर फिट भी कह सकते हैं। ठीक। फिट क्या है हम जानेंगे। यह वह संबंध है जो कि दो मेल्टिंग पार्ट्स, एक होल या एक शाफ्ट के बीच उनके डायमेंशन संबंधी अंतरों के विषय में पाया जाता है, उसे फिट कहते हैं। फिट मान दो मान के चलिए, आपको दिखा रही है, पेन है मेरे, तो इसके जो
इसके जो अंदर एक पेंजा रहता है, इसको जो फिट कर जाएगा, ये देखिए हम आपको समझा रहे हैं, ये जो है इसका अंदर जो ये फिट कर जाएगा, ये इसी को हम कहेंगे, ये जैसे फिट हो गया इसी को हम फिट कहेंगे, ठीक। उसके बाद क्लियरेंस फिट में हमेशा धनात्मक अलाउंस होता है। क्लियरेंस फिट में हमेशा क्या होता है, धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। क्लियरेंस फिट दो प्रकार की होती है, रनिंग फिट, स्लाइडिंग फिट। क्लियरेंस फिट दो प्रकार, रनिंग फिट और स्लाइडिंग फिट। रनिंग जो रनिंग कर रहा है, स्लाइडिंग का मतलब जो आता है और जाता है, रनिंग का मतलब जो रनिंग कर रहा है उसे रनिंग फिट कहते हैं। फिट तीन प्रकार के होते हैं, क्लियरेंस फिट, रनिंग फिट, क्लियरेंस फिट दो फिट के, रनिंग फिट और स्लाइडिंग फिट। फिट तीन प्रकार के, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। ध्यान देना, पूछ जाएगा फिट कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच बीजगणितीय अंतर को कहा जाता है सहिष्णुता। ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को कहा जाता है सहिष्णुता। ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच बीजीय गणित अंतर को सहिष्णुता यानी टॉलरेंस कहते हैं। यह हमेशा पॉजिटिव होती है और बिना किसी चिन्ह के व्यक्त की जाती है। लिमिट और टॉलरेंस के बीच अंतर किसी डायमेंशन के लिए लिमिट्स दो अंतिम स्वीकृति साइज हाई और लो लिमिट होते हैं। किसी डायमेंशन के लिए हाई लिमिट सबसे बड़ा स्वीकृति साइज होता है, जबकि किसी डायमेंशन के लिए जो लिमिट सबसे छोटा स्वीकृति साइज होता है। किसी डायमेंशन के लिए हाई लिमिट सबसे बड़ा स्वीकृति साइज होता है और किसी डायमेंशन के लिए लिमिट साइज जो होता है छोटा है। लिमिट मीन्स छोटा और हाई लिमिट मीन्स बड़ा, ठीक। क्वेश्चन 7 है, भागों के तीव्र जांच के लिए डायल मुख्य से निम्नलिखित में से क्या जुड़ा होता है। तो जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, सहिष्णुता संकेत यानी टॉलरेंस। भागों को तीव्र जांच करने के लिए सहिष्णुता संकेत डायल मुख से जो हो सकते हैं। इन संकेतों कई सहिष्णुता, चाहे वह द्विपक्षीय या एकपक्षीय हो, को डायल गेज पर स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सकता है। ये केंद्र पर स्थित होते हैं और प्रक्षेपी बटन के माध्यम से एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से चला सकते हैं। संपर्क बिंदु, डायल संकेतक को इसके उपयोग में अधिक बहुमुखी बनाने के क्रम में व्यवस्था संपर्क बिंदुओं को परिवर्तित करने के लिए प्रदान किया जाता है। मापन क्या होता है, मापन पिस्टन को बाहरी ताड़ित किया जाता है और संबंधित चूड़ियाँ संपर्क बिंदुओं के छोर पर प्रदान किए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इनमें से कौन सी एक मेल जोड़ी के दोनों हिस्सों के लिए उभयनिष्ठ है। तो यह है मूल आकार। कौन है, मूल आकार। देखिए साइज की ऊपरी सीमा, साइज की ऊपरी सीमा यह साइज की दो लिमिट्स में से अधिकतम होती है। बेसिक साइज होता है, यह वह साइज है जिसके आधार पर डायमेंशन संबंधी विचलन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब मूलभूत आयाम के एक तरफ सहिष्णुता दी जाती है तो इसे कहा जाता है एकपक्षीय सहिष्णुता, ठीक। जब मूलभूत आयाम के दोनों तरफ सहिष्णुता दी जाती है तो उसे द्विपक्षीय सहिष्णुता कहते हैं, यानी बायलैटरल टॉलरेंस कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे लास्ट क्वेश्चन एक है, एक घटक के आयाम के माप आकार को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है वास्तविक आकार। एक घटक के आयाम के माप आकार को क्या कहा जाता है। तो वास्तविक आकार कहा जाता है। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और चैनल बनाए होंगे तो। और इसी तरह का आपको रोज़ भी वीडियो डालते रहेंगे जो एक नंबरिया क्वेश्चन है जो ITI संबंधित
और RRB LP टेक्नीशियन जो आने वाला है उसमें भी आपको बहुत महत्वपूर्ण करेगा।